दोस्तों एक आदमी अपनी जवान भतीजी को लेकर जंगलों में बकरियां चराने जाया करता था। दोस्तों उसका जो चाचा होता है वह रोज किसी न किसी की बकरियों से अपने बकरे से वह संबंध बनवाया करता था। दोस्तों एक दिन जो इसकी भतीजी होती है वह काफी देर तक बैठकर यह सब देख रही होती है। दोस्तों देखने के बाद वह अपने चाचा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि चाचा आप इन बकरियों के साथ ऐसा क्यों करवाते हैं और आखिर इसका मकसद क्या है और इससे क्या होता है। दोस्तों इतने में ही जो उसका चाचा होता है वह अपनी भतीजी का हाथ पकड़ता है और दोस्तों वह पास के ही एक गन्ने के खेत में दोस्तों उसको लेकर चला जाता है। दोस्तों इसके बाद वह अपनी भतीजी के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है दोस्तों जिसे जानकर आपको भी काफी हैरानी होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां पर दोस्तों रूबी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल थी वह अपने मम्मी के साथ दोस्तों रहा करती थी। दोस्तों उसके पिता की बात करें तो उसके पिता की एक बीमारी के चलते काफी सालों पहले मौत हो चुकी थी। दोस्तों यह माँ बेटी बहुत ही गरीब थे और एक छोटे से घर में दोस्तों रहा करते थे। दोस्तों इनके घर में इनका एक चाचा होता है, वह इनकी जरूरतों को पूरी करता है। दोस्तों उसके चाचा की काम की बात करें तो वह बकरियों का बिजनेस किया करता है, बकरी पालन का काम किया करता है। दोस्तों जो रूबी होती है वह पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार और कक्षा 12वीं में दोस्तों वह पढ़ रही होती है। दोस्तों इधर जब गर्मियों की छुट्टी हो जाती है रूबी घर पर ही रहने लगती है। तो दोस्तों जो उसके चाचा होते हैं वह रूबी को दोस्तों अपनी बकरियों के साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि घर पर बैठी रहती हो, कम से कम चलो तो थोड़ा बहुत काम कराओ और मैं इधर उधर का काम कर लिया करूं। दोस्तों जो रूबी होती है वह अपने चाचा के साथ उनका हाथ बटाने दोस्तों जंगलों में बकरियां चराने जाने लगती हैं। दोस्तों इसके जो चाचा होते हैं उनके पास काफी ढेर सारी बकरियां और बकरे होते हैं। दोस्तों गांव में जब किसी बकरी को बनवाना होता है तब वह उसी के चाचा के पास आते हैं। दोस्तों वह उसके चाचा अपने ही बकरे को छोड़कर उनकी बकरियों को बनवाते हैं और दोस्तों उनसे अच्छे खासे पैसे भी लेते हैं। दोस्तों इसी तरह से जो उसके चाचा होते हैं वह बकरियों को बनवाकर दोस्तों वह अच्छे खासे पैसे कमा लिया करते हैं और उसी से अपने घर का गुजारा किया करते हैं। दोस्तों एक दिन जो रूबी होती है वह अपने चाचा के साथ जंगलों में जब बकरियां चराने जाती है तब दोस्तों वह देखती है कि जो मेरे चाचा हैं दोस्तों वह रोज ही किसी न किसी बकरी को दोस्तों वह संबंध बनवाते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों उसके मन में ये ढेर सारे ख्याल आ रहे थे क्योंकि दोस्तों जो रूबी होती है वह इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत ही सीधी और बहुत ही पढ़ने में यह तेज होती है। दोस्तों इसका दिमाग इधर उधर नहीं जाता। दोस्तों जब यह रोज रोज ऐसा देखती है तो इसके दिमाग में ये सब विचार चलने लगते हैं और दोस्तों एक दिन जंगल में वो अपने ही बकरी और बकरी से संबंध बनवा रहे होते हैं। दोस्तों रूबी बहुत देर तक जब देखती है तब वह अपने चाचा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि चाचा आप रोज ऐसा क्यों करवाते हैं, आखिर इसका मकसद क्या है और इससे क्या होता है। दोस्तों जो उसका चाचा होता है जब रूबी के मुंह से ऐसी बातों को सुनता है तो वह मुस्कुराने लगता है और कुछ नहीं कहता है तुम पागल हो, ये सब बातें भला तुम नहीं जानती क्या। दोस्तों इतने में ही वह उसका चाचा शर्मा कर वहीं पर बैठ जाता है और रूबी भी दोस्तों हंसने लगती है। लेकिन दोस्तों रूबी असल में ये सब शायद नहीं जानती थी, इसीलिए वह अपने चाचा के पास जाती है और फिर पूछती है कि आखिर ये लोग ऐसा करवा के हमको पैसे भी दे जाते हैं और इससे होता क्या है। दोस्तों जो उसके चाचा होते हैं वह रूबी को फिर अपने पास बिठाते हैं और बताते हैं कि ऐसा करने से जो हमारी बकरियां हैं वह बच्चा दे देंगी क्योंकि यह इंसान तो है नहीं है कि जो हमको बोलकर बताएंगी कि हमारी इस चीज़ की ज़रूरतें हैं। अगर इनको जब ज़रूरत होती है तब इनके शरीर से हमको पता चल जाता है और फिर हम लोग जब ऐसा करवा देते हैं, इनको संबंध बनवा देते हैं, तब इनको कुछ ही दिनों के बाद बच्चा हो जाता है जिससे हमारी बकरियां भी बढ़ जाती हैं। दोस्तों फिर रूबी को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि ये लोग जैसे करते हैं वैसे इंसान भी ये सब करते हैं। दोस्तों फिर वह अपने चाचा से पूछती है कि चाचा ये बकरियां इतनी तेज तेज चिल्लाने लगती हैं, उनको दर्द नहीं होता क्या।
दोस्तों वह बताता है कि दर्द नहीं होता बल्कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, उन्हें भी काफ़ी मज़ा आता है। दोस्तों जो रूबी होती है वह अपने चाचा की जब ऐसी बातों को सुन लेती है तब दोस्तों वह काफ़ी शर्मा जाती है और वहाँ से चली आती है। दोस्तों अब यह बात रूबी के दिमाग में घूमने लगती है कि ऐसा इंसान भी करते हैं और ऐसा जानवर भी करते हैं। दोस्तों अब रूबी भी ये सब अपने ऊपर महसूस करने लगती है, सोचने लगती है कि काश मैंने भी अपने लाइफ में ये सब नहीं किया, भला एक बार हम लोग ऐसा करें कि कैसा लगता है। दोस्तों फिर वह अगले दिन अपने चाचा के साथ बकरियां चराने जंगलों में जाती है और दोस्तों जो उसके चाचा होते हैं वह फिर एक बकरी और बकरे से दोस्तों संबंध बनवा रहे होते हैं। दोस्तों संबंध बनवाने के बाद जो रूबी होती है वह अपने चाचा के पास जाती है और उनसे कहती है कि चाचा ये सब मुझको भी करना है, हम लोग भी अगर करेंगे तो मुझे भी पता चले कि भला इन लोगों को जब इतना अच्छा लगता है तो हमको भी कैसा लगेगा। दोस्तों यही सोच के साथ जो रूबी होती है वह अपने चाचा को बार बार ये सब करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन दोस्तों जो उसका चाचा होता है वह अभी 25 साल का होता है। दोस्तों वह अपनी रूबी को काफ़ी बार तो मना करता है, लेकिन दोस्तों रूबी उसके साथ करने की जिद करती है और कहती है कि ये बात आप मम्मी को मत बताइएगा और ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगी, मैं इसके बारे में किसी से नहीं बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप भी किसी से मत बताना। दोस्तों जो उसका चाचा होता है मजबूरन बस उसको अपनी भतीजी के साथ दोस्तों ये सब करना पड़ता है। वह भी सोचता है अगर मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूंगा तब दोस्तों ये दूसरे के साथ भी ऐसा कर सकती है। दोस्तों फिर वह उसका हाथ पकड़ता है और पास के ही गन्ने में दोस्तों उसको लेकर चला जाता है। दोस्तों रूबी का ये सब पहली बार हो रहा था। दोस्तों उसका चाचा जो होता है वह काफ़ी नौजवान होता है। दोस्तों वह रूबी की काफ़ी चीखें निकाल देता है और बेदर्द की तरह दोस्तों उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों रूबी काफ़ी देर तक उसको छुड़वाती है, मना करती है, लेकिन दोस्तों जो उसका चाचा होता है वह रूबी को 1 से 1.5 घंटे तक नहीं छोड़ता, क्योंकि वह भी सोचता है कि तुमको ये सब जानना था तो अच्छी तरह से तुम इसके बारे में जान लो। दोस्तों फिर वह रूबी की काफ़ी हालत ख़राब करने के बाद जब छोड़ता है तब दोस्तों जो रूबी होती है वह ठीक से चल भी नहीं पाती और दोस्तों वह धीरे धीरे उस खेत से बाहर निकलती है और दोस्तों वह अपने चाचा से कहती है चाचा इसमें तो काफ़ी दर्द होता है, भला ये जानवर कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। दोस्तों तो उसका चाचा कहता है कि ये पहली बार है ना, इसीलिए अब तुमको दोबारा करोगी तो अच्छा लगेगा, इतना दर्द भी नहीं होगा। दोस्तों फिर इन लोगों का यह सिलसिला रोज का हो गया था। दोस्तों जो रूबी होती है वह इसके बारे में अपने घर वालों को किसी को नहीं बताती और दोस्तों वह अपने चाचा के साथ रेगुलर ही तैयारी बनाकर दोस्तों जंगलों में बकरियां चराने जाने लगती है। दोस्तों इसी तरह से जब 3 से 4 महीने का जब समय बीत जाता है तब दोस्तों रूबी जो होती है एक दिन काफ़ी बीमार हो जाती है, काफ़ी उल्टी करने लगती है। उसकी जो माँ होती है वह रूबी को देखती है और काफ़ी घबरा जाती है। दोस्तों वह पास के ही एक डॉक्टर के पास रूबी को ले जाया जाता है। दोस्तों जब वह डॉक्टर रूबी का चेकअप करता है तब वह बताता है रूबी तो गर्भवती है, वो भी 3 से 4 महीनों की। दोस्तों जब ऐसा रूबी की माँ सुनती है तब उसके कान के पर्दे फट जाते हैं। दोस्तों वह वहीं रूबी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है कि बेटा तुम तो पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी और तुमने ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों रूबी फिर पूरे घटनाक्रम को अपने माँ से बताती है और कहती है कि मैंने चाचा के साथ ही ऐसा किया है, क्योंकि वह बकरियों के साथ ऐसा करते थे। मैं देख देख कर चाचा से एक दिन पूछ रही थी, फिर चाचा ने मेरे साथ करके मुझको बताया ये सब होता है। दोस्तों उसकी जो माँ होती है उसका विश्वास भी अपने देवर से उठ जाता है और दोस्तों दोनों को बुलाकर वह काफ़ी समझाती है और दोस्तों फिर वह डॉक्टर को मना कर दोस्तों वह उससे अबॉर्शन के लिए कहती है, लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वह अबॉर्शन करने से मना कर देते हैं। अब दोस्तों जो रूबी की माँ होती है वह काफ़ी परेशान हो जाती है कि अब क्या करूं, अब मेरी बेटी की किसी से कोई शादी भी नहीं करेगा। दोस्तों रूबी देखने में भी काफ़ी बेहद खूबसूरत थी। दोस्तों जो उसका चाचा था वह भी रूबी को पसंद करता था और दोस्तों यह रूबी भी अपने चाचा को काफ़ी पसंद करती थी। दोस्तों फिर जो रूबी होती है वह अपनी माँ को समझाती है और कहती है कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं चाचा के साथ ही रहूंगी, मैं उनसे ही शादी करूंगी। दोस्तों
फिर उसकी माँ जब वो ऐसी बातों को सुनती है तो वह कौर भी घबरा जाती है। दोस्तों वह कहती है कि बेटा ऐसे कैसे होगा, लेकिन दोस्तों जो रूबी होती है वह कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगी, ये जो मेरा बच्चा है ये जन्म देगा और इनके जो पिता हैं मैं उन्हीं के साथ शादी करूंगी। दोस्तों रूबी जो होती है वह अपने चाचा के साथ ही दोस्तों वह कोर्ट मैरिज करवा लेती है और दोस्तों खुशहाल जीवन बिताने लगती है। दोस्तों उसकी माँ भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसकी जो बेटी है वह भी जवान बालिग थी और उसका जो चाचा था वह भी बालिग था। और दोस्तों यह दोनों लोग मिलकर शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में खुशी खुशी दोस्तों रहने लगते हैं और दोस्तों वो बकरियों का बिजनेस चलाने लगते हैं।